एकाशना तप नहीं है। आमिल और आमिल के उपास का जो है, जो भी आराधना है वो तप के अंदर गिनी जाती है। यहाँ पर तप का कर्मणाम तापना तप, जो कर्मों को तपाता है उसका नाम है तप। तप के बिना एक एक पद की जैसे महिमा बताया, अरियंत परमात्मा भी अपने अरियंत के भव के अंदर भी जब अंतिम केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उसके बाद जब निर्वाण का परमात्मा का समय आता है, उसी समय सभी परमात्मा को पालना करते करते निर्वाण नहीं होता है, तप के अंदर ही निर्वाण होता है। ऋषभ देव 14 भक्ते 22 लया शिव मास अतीते छठे शिव पामे वीर बड़ी काती वदी अमावस्या निर्वड़ी। आदिनाथ भगवान 6 उपवास अंतिम किए, कितने, और 6 उपवास के साथ उनका निर्माण हुआ। अजितनाथ भगवान से पार्श्वनाथ भगवान मासिक अनशन यानी कि मासक क्षमण तप के साथ उनका निर्माण हुआ, 24 मासक क्षमण। और परमात्मा महावीर स्वामी 24 छठ, जो दिवाली का छठ हम कराते हैं, 24 छठ के साथ उनका निर्माण हुआ। दीक्षा समय भी सभी परमात्मा को तप होता है, केवल ज्ञान समय के ऊपर भी तप होता है, और निर्वाण के समय के ऊपर भी तप होता है। उनको तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जरूर नहीं है कि उनका तो मोक्ष होने वाला है उसी भाव के अंदर, तो फिर क्यों तप करते हैं। आदिनाथ परमात्मा को पता था इसी भाव में मेरा मोक्ष होने वाला है। दीक्षा के प्रथम दिन से 400 उपवास चलो, कितने वर्षी तप जो हो गया, पता ही था ना कि नहीं करेंगे तो भी मोक्ष उनका होने ही वाला है उसी भाव के अंदर। इन्हीं भव मुक्ति दिनंदा जिनराज जो होते जिनेश्वर परमात्मा, वो भी क्या तप वगैरह के आसरा लेते। परमात्मा महावीर सिंह भगवान ने भी घोर तप किया, 12 साल की तप धर्म की आराधना नहीं भी करते कदाच तो भी उनको केवल ज्ञान तो होना ही था, वो तो फिक्स था। तप धर्म की महत्ता को बताने के लिए जितने भी तीर्थंकर परमात्मा अनंत काल के अंदर हो गए, भूतकाल के अंदर सभी के सभी तप के साथ ही निर्वाण पाद को पाए, तप के साथ ही सभी की दीक्षा हुई, तप के साथ ही सभी का केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और भविष्य काल में भी जितने भी तीर्थंकर होंगे सेम वही कंडीशन, तप के साथ ही सब उनके जो पिछले 3 कल्याणक होते हैं तप के साथ ही होते हैं। तब धर्म का इतना महत्व है। तब निर्जरा का कारण बनता है। उमा शादी वाचक तत्वार सूत्र के अंदर बताती है, तब सा निर्जरा चो, क्लिष्ट कर्मों की निर्जरा करनी है। क्या क्लिष्ट कर्मों की भी निर्जरा करनी, कर्म निकाचित पड़ क्षय जावे ये तप नमिये उमान। जो उसे निकाचित कर्म बांधे हुए है, उस निकाचित कर्म का भी क्षय करने के लिए जब आश्रय लेना पड़ता है तो तप का ही आश्रय लेना पड़ता है। तप के बिना कुछ होता नहीं। और जैन शासन के अंदर एक विशिष्ट अगर जैन शासन का कोई अंग हो तो वो है तप धर्म। अबाल वृद्ध सब उस तप धर्म के अंदर जुड़ते हैं। नवकारसी से लेके 180 उपवास तक का तप जैन शासन के अंदर वर्तमान काल के अंदर करने का बताया है। मिनिमम तप कितना, नवकारसी। क्या मिनिमम तप कौन सा है? हम नवकारसी करते तो तपस्वी बन गए, तपस्वी बन गए। नवकारसी और रात्रि भोजन करने वाला व्यक्ति उसको भी तपस्वी माना है। कि एक नवकारसी करने वाला जीव 50 सागरों पम तक नरक का जीव नरक के अंदर जितना पाप को, जितने कर्मों को भुगतता है, जितने दुखों को सहन करता है, इतने कर्मों को सहन 100 या 50, याद नहीं मुझे फिक्स, 100 सागरों में होगा, 100 वर्ष, 100 वर्ष से शायद, हाँ 100 वर्ष, 100 वर्ष तक नरकी का जीव जितना कर्म भोगता है, जितना दुख भोगता है, इतना दुख एक नवकारसी के पचकाण से क्षय हो जाता है। तो तप में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? कि फिर बैठती चाहिए, उठती चाय चाहिए,
हाँ, उठते ही चाय चाहिए, नवकाशी भी मुझसे होती नहीं है। कम से कम परमात्मा ने बताया इतना तो करो, ज्यादा कुछ नहीं हो तो कुछ नहीं। नवकाशी का बचकान और रात्रि भोजन का त्याग, मतलब संध्या काल के पहले आपको खाना वगैरह खा लेना है, रात्रि के समय के अंदर नहीं। इतना करने वाला जीव हर रोज 100 साल की नारकी के दुखों को खपाता है। कितना? हर रोज कितना? पर डे 100 साल नारकी के दुखों को खपाता है। पूरे दिन जितना खाना इतना खाओ, कोई मना नहीं। रात्रि के समय में बंद, कम से कम नवकाशी का बचकान। फिर नवकाशी से पोरसी, पोरसी से सात पोरसी, पूरी मोट अवट वगैरह आगे आगे बढ़ता जाता है। जैसे जैसे वैसे वैसे नरकी के दुखों के भोगने की मात्रा का क्षय वो भी बढ़ता जाता है। इसीलिए तप करने का विधान बताया। एक आदत, तप की आदत जीवन के अंदर लानी जरूरी है। एक बार तप की आदत आ जाती है तो जीवन के अंदर व्यसन नहीं रहता है। व्यसनी कभी तप कर सकता नहीं है, और तपस्वी को कोई व्यसन होता नहीं है। छोटा मोटा भी व्यसन हो, किसी को तंबाकू खाने का व्यसन हो, किसी को बीड़ी सिगरेट का व्यसन हो, किसी को चाय का व्यसन हो, किसी को कॉफी का व्यसन हो, व्यसनी कभी तप नहीं कर पाएगा कि वो गुलाम हो गया उस चीज का। सागरन सूरी महाराज रोज उसको चीखनी चाहिए थी क्या? रोज चीखनी चाहिए, लेकिन साल में 1 महीना चीखने का त्याग। मैं उसका गुलाम नहीं हूं क्या? साल में 1 महीना पूरा, कार्तक सुद एकम से लेके कार्तक सुद पूनम, मतलब मत्स्य सुद एकम तक कोई भी 1 महीना, कितना भी तलब लगे, चिकनी के बिना चलता ही नहीं था उनको। चिकनी पहले, आजकल तो नहीं खाते, लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे वो चिकनी की डब्बी रखते थे, तपकीर जिसको बोलते हैं। चिकनी मतलब मराठी भाषा में उसको क्या बोलते हैं? तपकीर बोलते हैं। इसके बिना चलता नहीं था। आज भी कोई जो बूढ़े होंगे एकदम, उनको आदत है, बूढ़े माजी वगैरह होते 70-80 साल के, एक छोटी सी डब्बी इधर लगा के रखते, जब भी मौका आया निकाल के खींच लिया, बस। ये तपकीर होती है, उनको भी आदत थी तपकीर की। हमारे दादा, संसारी दादा, उनको भी आदत थी उसकी, और रखती थी पूरी की यार डब्बी रखती तपकीर की। दिन में 10 बार 50 बार बस चालू रहता उनका। 1 महीना तो त्याग बस बिल्कुल नहीं करना। मैं उसका गुलाम नहीं हूं, भले मुझे उसकी आदत है, लेकिन मैं उसका गुलाम नहीं हूं। जो भी व्यसन होता है हमारे अंदर, सामान्य नॉर्मल व्यसन है, किसी को पान मसाला का व्यसन होता है, किसी को चाय वगैरह गुटखा वगैरह का व्यसन होता है, 1 महीना तो बस, 1 महीना नहीं खाओ, कम से कम उसके गुलाम नहीं बनना है। भले व्यसन है, आदत भले ही उसकी है, लेकिन गुलामी नहीं है। मैं वो नहीं करूंगा। वो भी एक प्रकार का तप बताया। वो कौन सा तप है पता है? इच्छा निरोध, इच्छा को रोकना। अपने अंदर पड़ी हुई तलब को रोकना, उसको दबाना। इच्छा रोधे शंबरे बताया गया उधर। इच्छा निरोधस्तु तपः। मन के अंदर जो इच्छा होगी, मुझे होटल में खाने के लिए जाना है, फिक्स हो गया, तय हो गया, आज शाम का संडे है, कल संडे, आज नहीं, हाँ पालना भी है और संडे भी है, तो कल होटल में जाएंगे। सब कुछ इधर हो गया, 5 बजे निकलना है, 6 बजे निकलना, जो भी आपके हिसाब से, 5:30 बजे मन को बोल आज होटल में नहीं जाना है। सब भले जाए, मैं नहीं जाऊंगा। इच्छा को रोको। ये भी एक प्रकार का तप है। क्या है? अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करना है। ये भी एक प्रकार का तप है। ये तब भी कर सकते हैं, इससे भी जीव आगे बढ़ जाता है। विशेष रूप से
अपनी इच्छाओं को रोकना, अपनी इच्छाओं को मारना, इच्छाओं का त्याग करना, ये तब धर्म के अंदर ही गिना जाता है। इच्छा के अनुसार तो सब करते हैं, और इच्छा भी कौन? सामने आपके पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल उपलब्ध है और उस फैसिलिटी का उपयोग नहीं करना। क्या फैसिलिटी उपलब्ध है? साइनो चाई बोए सेहू चाई थी उच्च 10 वैज्ञानिक सूत्र के अंदर आया, स्वाधीन जो अपने पास भोग है उनका स्वेच्छा से त्याग करना। जियो कंते पिए बोए लद्दे भी पीटी कुवई साहिनो चाई बोए सेहू चाई थी उच्च। कारण तो प्रिय भोग जिसको मिलता है, प्राप्त होता है, सुखी जीव है, सब मिलता है। जो दूध खाने, दूध पीने की इच्छा हो तो आइसक्रीम मिलता है, पानी पीने की इच्छा हो तो दूध मिलता है। क्या सब अवेलेबल चीज है, स्वाधीन है उसको, वो खा सकता है, वो पी सकता है, वो रह सकता है, घूम सकता है, मर्सिडीज गाड़ी ला सकता है, इतनी उसके पास कैपेसिटी है। स्वाधीन भोग है जिसके, वह सामने से जाकर उसका त्याग करता है। नहीं आज तो चल के जाऊंगा जहां पर जाना है, आज तो साइकिल का भी यूज नहीं, 2 व्हीलर का भी नहीं, 4 व्हीलर का भी यूज नहीं, 3 व्हीलर का भी नहीं, आज जहां पर भी जाना मैं चल के जाऊंगा। एक दिन त्याग, क्या स्वाधीन भोग है, एक दिन के लिए उसका त्याग करूंगा, उसको तपस्वी कहा गया है। सहिनो चाई हुए सेहू चाई, चाई यानी कि त्यागी, उसको तपस्वी बताया है। जिसके पास कुछ है नहीं, वो भिखारी जैसा होता है। आज भीख में जो मिलेगा वो खाना ऐसी हालत वाला है, और वो त्याग करे, उसमें त्याग नहीं माना गया है। कल आमिल होली का पारना, सुबह पारना होगा कल। हाँ, सब थाली मस्त परोस कर आ गई होगी सामने, जो भी इच्छी चीजें सब आ गई होगी। अभी वापरने के लिए बैठे नहीं, उधर ही संकल्प कर लो। आज तेल, मिर्ची, दूध, शक्कर, हरी सब्जी, फलाना ढिकना, सबका त्याग। आज 6 वेगी का त्याग करूंगा। स्वाधीन भोगी त्याग करना है। अमिल में तो मिलने वाला नहीं, तो त्याग हो गया। या तो मिलने वाला है और स्वाधीन, आज त्याग करूंगा। आज वापस आमिल, घर पे जाके आमिल करूंगा। हाँ, हो सकता है। त्यागी किसको बोलेंगे? पर्व के दिन में, पर्यूषण के पर्व के दिन में अट्ठाई करने वाला। तो जब 14 आती है तो 3 टाइम खाता है, रात्रि भोजन का भी त्याग नहीं करता है, तो अट्ठाई की वैल्यू क्या हुई? तब किसको बताया गया? तब सानुबंध तप होता है। सानुबंधा जीना नाचो, ऐसा कहा है वहां पर। तब सानुबंध होना चाहिए। एक बार तप किया, उसका अनुबंध कायम के लिए चलना है। उस तप का दौर टूटना नहीं चाहिए। नौबत की होली तो कर ली, फिर होली के बाद क्या? रोज रात्रि भोजन करना। तो होली का महत्व क्या है? नवकाशी का बचकान भी नहीं करना। इसे विधान क्या बताया पता है? नवपत की होली के बाद कंपलसरी व्यासना करना है। पारने में क्या करना है? तो तुम्हारी नवपत की होली विधि पूर्वक पूरी होती है। कंपलसरी व्यासना, तो नवपत की होली विधि पूर्वक पूरी हुई गनी जाती है। उस दिन नवकाशी में बैठ गए तो गई नवपत की होली, विधि पूरी नहीं हुई। देखना, नवपत जो आराधना कर रहे उसकी पुस्तिका में स्पष्ट लिखा हुआ है, होली करने के बाद पारने में कंपलसरी मिनिमम व्यासना का पचखान होना है, छूटा नहीं है। तो कंप्लीट ये नवपत की होली आपकी होगी, नहीं तो खाली नव आमिल हुए, होली नहीं हुई। क्या क्या हुआ? नव आमिल हुए,
नव आमिल का लाभ मिलेगा, आपने त्याग किया लाभ मिलेगा, लेकिन होली पूर्ण नहीं हुई। होली की पूर्णावधि हुई नहीं, उसके अंदर तप के पालने के अंदर कंपलसरी आमिल तप की आराधना, अरे विचार विक्रम वियासना की आराधना कंपलसरी है, मिनिमम। इससे ज्यादा कर सको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम वियासना करना है। इससे अच्छा है कि काबिल कर लो, कि वही लड़ी चल रही है, आमिल के अंदर आमिल हो जाता है, आमिल के अंदर वियासना करना थोड़ा भारी पड़ जाता है पालने में। क्या पालना के दिन वियासना करना भारी पड़ जाता है, आमिल करना आसान है। मासक सुमन का पालना हो, मासक सुमन के पालने में आमिल करने वाला जो होता है, कोई प्रकार से वो परेशान हैरान नहीं होता है, कोई तकलीफ नहीं होती उनको, कि हल्की ही चीज आने वाली है। अमिल में क्या आने वाला है? मुंह का पानी, बस एक ही चीज है, वो भी फीका तुका, मुंह का पानी आने वाला है। कई महात्मा मासक स्मरण के पालने कंपल्सरी आमिल ही करते हैं। मासक स्मरण का पालना हो, 28 का पालना हो, 100 उपवास का पालना हो, उसमें भी आमिल। 121 उपवास उसका पालने में आमिल। कठिन है ना? हाँ, 120 दिन इंतजार किया, परसों मेरा पालना है। 121वां दिन भी पूरा हो गया, सुबह नवकार सी आ गई, दर्शन वंदन सब हो चुका है, सब महात्मा वगैरह आ चुके बैठ चुके, पालने की तैयारी हो गई। गुरु भगवंत आए, इतना बड़ा तप किया है, बराबर इच्छा के अनुसार इतना बड़ा तप किया है, आज मेरी ऐसी भावना है, आज तप के अंदर आमिल करो पालने में। हो सकता है? बोलो, हो सकता है? ऐसे भी विरल है पालने में आमिल। तैयारी किसकी है? गरम गरम मूंग का पानी, केर का पानी सब आ चुका है, और गुरु भगवान ने बोला आज आपको आमिल का तप करना है। हो गया आमिल का पचका। कितने उपास के पालने में? 111, 121 उपास के पालने की बात कर रहा हूँ, एक उपास के पालने की बात नहीं कर रहा। अपन तो 9 आमिल के 9 दिन खाया ही, एक व्यसन नहीं हो सकता हमारे से, करना ही चाहिए। और वो तप के अंदर, विधि के अंदर बताया है। वर्धमान तप की 100 होली करनी आसान है। क्या गुरु भगवान परीक्षा के लिए बोले 100वीं होली का 100वां आमिल पूरा हो गया। 100वीं होली का 100वां आमिल पूरा हो गया। दूसरे दिन उपवास है, पचकान लेने गए साधु, आचार्य भगवान ने बोलिया उगे से नौकार सी मोटी से बचेगा 24 अष्टपाण खाए से वो सी बस हो जाएगा। कौन सा पचकान दिया? बोलो, कौन सा पचकान दिया? उपास का दिया? नवकार। और उधर गुरु भगवंत की आज्ञा से नवकार से क्या पचकान ले लिया है, साधु को भेज दिया है, गोचरी मंगा ली है पालने के लिए, और बिना किसी उद्वेग किए, बिना किसी शौक किए, बिना आर्ग्यूमेंट किए, बिना मस्ती से, गुरु भगवान की आज्ञा के अनुसार मस्ती से वो व्यक्ति, वो साधु साध्वी 100वीं होली के 100वें उपवास के दूसरे दिन पालना करने के लिए बैठ जाए, दुनिया के अंदर सबसे उसे बेस्ट तब कोई नहीं। भले गुरु भगवान को पालना कराना नहीं है, परीक्षा कर आ गए, पचकान भी पार लिया है, आ गए, बैठ गए, अभी तो पालना कराया नहीं, और गुरु भगवंत आए तब तो पाड़ा होगा नहीं, परीक्षा होगी। चल आज जो उपवास का पचकान क्या करना? अभी मन कहां पर आ गया था? अभी तो पालना ही करना है, सब तैयारी हो चुकी है। ऊपर का पचकान, भले उन्हें पचकान पार भी लिया हो, ऊपर का पचकान कर सकते हैं। और गुरु भगवंत आए
चल हाथ जोड़ उपास का पचकान કરી શકાય. પાર્યા પછી પાણી નહીં વાપર્યું તો કરી શકાય. પાણી વાપર્યા પછી ઉપર પચકાન ન થાય. પચકાણની અંદર પ્રોગ્રેસ કરી શકાય, डिग्रेस न થાય. प्रोग्रेस कर सकते, पचकान को बढ़ा सकते आगे, पचकान को घटा नहीं सकते. ये परीक्षा की घड़ी होती है. तब किसको बोला जाता है? 3 टाइम परीक्षा हुई. कितनी बार? एक तो 100वीं होली का 100वां अमृत पूरा हो गया. गुरु भगवान के पास उपास की आशा से पचकान लेने गए. वहां पर नवकारसी का पचकान मिल गया. पचकान परा भी दिया. नवकारसी की गोची आ गई. पहाड़ा कराने के लिए गुरु भगवान पहाड़ के ऊपर से उतर के गोची रूप में आते हैं. पहाड़ा कराने से पहले साधु को बोलते, चलो हाथ जोड़ो, आपको उपास का पचकान करना है. उस समय भी गुरु भगवान के प्रति कोई तिरस्कार का भाव नहीं आए, कोई अशुभ विचार नहीं आए, और मस्ती से वापस उपास का पचकान कर ले. अभी उपास करने का कोई इरादा नहीं था, मतलब कोई मन के अंदर भी उपास नहीं था, मन से भी उपास निकल गया है. और उस समय गुरु भगवान बोलते हैं कि आपको उपास का पचकान करना है. अभी हार्ड पड़ता है. नवकारसी का पचकान पारने के बाद, गोचरी आने के बाद सब साधु साधु इकट्ठे हो गए, सब आ गए हैं. और उसके बाद अगर वापस उपास का पचकान दे, बहुत कठिन पड़ता है, हालत खराब हो जाती है. मतलब वहां पर तपस्वी साधु ने अपनी इच्छा को गुरु के चरणों में रख दिया. इच्छा का निरोध कर दिया. मुझे कुछ सोचने, जैसा बोले वैसा करना, और डटुआ भी, बस एक ही कार्य करना. ये तप होता है. क्या होता है? कल आप पारणा करने बैठेंगे, कल आऊंगा उधर पचकान देने के लिए, सबको आंगल का पचकान दे देंगे. भले रसोई खराब होती, कोई टेंशन नहीं बनानी पड़ती, भले बनानी. कितने तैयार होंगे? परीक्षा की घड़ी है ना, कितने तैयार होंगे विनोद भाई? हाँ, रसोई का छोड़ो तुम, उसका इलाज हो जाएगा, उसका इलाज कर लेंगे. रसोई खराब नहीं होगी. कई साधु की भक्ति कर साधु की भक्ति कर देंगे, टेंशन नहीं है. सही महीने में तप वही होता है जब हमारी इच्छा के अनुसार होता है. वो तप नहीं होता, इच्छा के अनुसार किया गया तप नहीं है. ऐसे तो अग्नि शर्मा ने लाखों सालों तक मासक्षमण के बारे में मासक्षमण किया, इच्छा के साथ तप किया, अपनी इच्छा से किया. तामली तापस ने 60 लाख वर्ष तक, या 60,000 वर्षों तक बेले के बाण बेला किया, इच्छा के साथ का तप, अपनी इच्छा से किया गया तप, कोई लाभ नहीं मिला उसको. एक घटना आती है जिन शासन के अंदर घटी हुई. उसके बाद आचार्य भगवंत यशोदेव सूरीश्वर जी महाराजा, रामचंद्र श्री महाराज साहब के शिष्य थे. वो उनके शिष्य थे त्रिलोचन विजय जी महाराज. गुरु शिष्य की जोड़ी, मतलब वीर और गौतम की जोड़ी. गुरु भगवान ने जो बोला वो कर. नवकारसी से ज्यादा पचकान उनसे होता नहीं था. त्रिलोचन विजय जी महाराजा, नवकारसी का पचकान उनसे होना कठिन पड़ जाए. नवकारसी तो मांड आती थी, समझ लो आप. 7:20 को नवकारसी आती तो 7:20 को तो पात्रा लेके गोची रूम में हाजिर. 7:21 नहीं हुए, ऐसी हालत उनकी. क्षुधावेदी ने कर्म का तीव्र उदय पूर्व भाव के कारण से. राई मुपत्ति का प्रोग्राम हुआ एक दिन, जब नवकाशी के बाद राई मुपत्ति होती आचार्य भगवान की. सब साधु भगवान पचखान इसकारी भगवान पसाय करी पचखान नो हाथ देसो. त्रिलोचन विजय जी भी खड़े हो गए, पचखान नो हाथ देसो जी. सबको बताया था नवकाशी का पचखान होने वाला है, और कुछ पचखान होने वाला नहीं है. त्रिलोचन जी गुरुदेव हाथ जोड़.
सबको आश्चर्य हो गया, उनको हाथ क्यों जोड़ा? सबको बोला आप मत जोड़ो, त्रिलोचन तू हाथ जोड़। हाथ जोड़ दिया। स्वर्गीय अष्टादश बत्तम पचक गई, 24 प्यारम 3 प्यारम 28 का पचकान सीधा। क्या? सीधा 28 का पचकान। नवकारसी मान मान जिनके जीवन में आए और सीधा 28 का पचकान। सारे साधु आजू बाजू खड़े हुए, पूरा बड़ा समुदाय, सबको झटका लग गया। गुरु भगवान कुछ भूल तो नहीं गया ना? गलत जगह पे पचकान दे रहे, क्या गलत व्यक्ति को पचकान दे रहे, शायद भूल गए। तो बोले भगवान ये त्रिलोचन मुनि है, त्रिलोचन विजय जी है। पता है, पता है मुझे 28 का पचकान। हाँ मुझे पता है, बेहोश में नहीं होश में हूं मैं। त्रिलोचन विजय जी एक अक्षर भी नहीं बोले। गुरु आज्ञा तो थी, उपवास का पचकान चालू हो गया, 28 हो गई। क्या हो गया? 28 पूरी हो गई। 28 का पारणा का दिन, सभी साधुओं ने, उनकी हालत तो क्या होती पता ही था। पूरी गोचरी पानी की सब व्यवस्था हो गई, रही मोमबत्ती हो गई, पचकान का अवसर आया, सब बैठ जाओ, त्रिलोचन को पचकान देखो भाई। स्पेशल नवकाशी का तो सबको ही तो नवकाशी का पचकान गुरु भगवान कराएंगे। हाथ जोड़ा, स्वर्गीय अष्टादश बत्तम पचका, दूसरी 28। हालत खराब हो जाए ना। अब तो पारणा की गोचरी, मूंग का पानी वगैरह सब आ गया था। उनको जो चाय वगैरह जो भी चाहिए सब आ गया था, गर्मा गर्म चाय चाहिए सब आ गया था। 28 का पचका, 16 उपवास। हालत तो कैसी हो जाती है? हाँ कैसी हालत हो जाती है? वापस प्रसंग, वही का वही प्रसंग, वही की वही घटना, वापस 28 का पचकान। ऐसे करते करते 32 उपवास कर लिए। कितने उपवास कर लिए? कल उपवास का पचकान कराओ। हाँ 32 उपवास कर लिए, जिनसे नवकाशी का पचकान मान मान होता था। गुरु भगवान की आज्ञा और आशीर्वाद के कारण उनकी इच्छा के अनुसार तब किया। 32 उपवास कंप्लीट पूरे हो गए, कोई भी प्रकार का विघ्न नहीं आया। आगे जाके आचार्य भी बने, त्रिलोचन सूरीश्वर जी महाराजा बने। एक बार आचार्य भगवान संतारा किया था रात्रि के समय में, और जोर से बुलाया, त्रिलोचन आकर खड़े रह गए संतार के पास में। लगभग शाम को 9:30-10 बजे संतार के पास में आकर खड़े रह गए। आचार्य भगवान वापस आंख मिल के नींद लगी, सो गई। वो तो हाथ जोड़ के ऐसे ही खड़े हुए सुबह 4 बजे तक। कितने बजे तक? सुबह 4 बजे तक ऐसे ही खड़े हुए। वापस आचार्य भगवान की आंख खोली कि भाई तू क्यों खड़ा है इधर? क्योंकि आपने रात को याद किया था ना, मैं आया था, मैंने बुलाया था कि हाँ जी गुरुदेव, आपने मेरा नाम बोला था, मुझे बुलाया था, फिर आप सो गए, तो मैं खड़ा हूँ। तब से इधर ही खड़ा है, ऐसे ही खड़ा है, हाथ जोड़ के, हाथ ऐसे ही खड़ा हूँ। ये गुरु भक्ति होती है, ये विनय विवेक होता है गुरु भगवान का। ये पागल है तू, जाके सो जाना चाहिए ना। आपने सोने का आदेश थोड़ी किया था, आपने तो बुलाया था, सोने का आदेश तो आपने किया नहीं, तो मैं कैसे सो सकता हूँ? ऐसे ही खड़ा है तू। हाँ कैसे ही खड़ा हूँ, 6-7 घंटा ऐसे ही खड़ा रहे बोले। तब उनको गुरु गौतम और वीर की जोड़ी कहा जाता है। आज भी शासन के अंदर उनकी जोड़ी फेमस है। ऐसे ऐसे गुरु होते हैं, ऐसे ऐसे शिष्य भी होते हैं। अब उनको कोई तप करने की आवश्यकता है? इतना आ गया तो, हाँ इतना आने के बाद कोई तप की आवश्यकता होती है? आचार्य पदवी भी धारण प्रदान की गई, उनको आचार्य भी बने और जबरदस्त शासन के प्रभाव बने। तो इस प्रकार से इच्छा का रोध करना है, इच्छा को रोकना है। वो संवर कर अंदर क्या आता है? तब यानी कि संवर। तब क्या होता है? संवर यानी कि रोकना, आते हुए कर्मों के बंध को, आते हुए कर्म के प्रभाव को, आते हुए कर्म के प्रवाह को रोकना, उसका नाम है संवर। वो तप के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तप के द्वारा। इच्छा की निरोध पूर्वक का जो तप होता है
वो तप वितराग के शासन का तप बताया गया है। इच्छा की गुलामी के साथ जो तप किया जाता है वो तप मोहनीय के कर्म के शासन के ये तप को बताया गया है। मतलब वो तप की कोई वैल्यू शासन के अंदर बताई गई नहीं है। जे तप कर्म निकाचित तपवे क्षमा सहित मुनि राया, तपस्या करता करता हो कि डंका जोर बजाया। कल नवपत की पूजा के अंदर बहनों ने ये ढाल बोली थी, उनको पता भी नहीं होगा सर, उधर मेरे को सुनाई देता था। तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। तपस्वी आत्मा जबरदस्त कोटि का शासन प्रभावक बनता है, चाहे श्रावक हो, चाहे साधु हो, चाहे श्राविका हो, चाहे साधी भगवंत हो। प्रभावकता एक तब 8 प्रभावक जो बताए, 8 प्रभावक के अंदर एक तप प्रभावक बताए गए। तप के द्वारा शासन की प्रभावना करने वाले चंपा का श्राविका का नाम आता है उसके अंदर। तप के द्वारा 6 महीने के उपवास कितने किए? फतेह सिकरी दिल्ली के पास में था, आगरा फतेह सिकरी, उधर 6 महीने के उपवास उन्होंने तप किया। अकबर बादशाह को पता चला कि एक औरत को 6 महीने के रोजे हैं, और हमारे रोजे में तो रात में खाना होता है, उनकी रोजे में तो दिन में भी कुछ नहीं, रात में भी कुछ नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। मुस्लिम राजा था, बुलाया अपने महल में, इधर आके करके दिखाओ। तो वहां पर भी हो तो अपने अपने क्रिया में मस्त, सामायिक वगैरह क्रिया के अंदर मस्त, स्वाध्याय के अंदर मस्त, और उनका तब चल रहा है, कुछ भी खाना पीना नहीं, पीने में क्या दिन के अंदर गर्म पानी उबाला हुआ वो भी। ये कैसे हो सकता है? किसकी कृपा से हो सकता है? कि मेरे गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव कौन है तुम्हारे? गुजरात के अंदर विराजमान। कहां पर विराजमान है? गुजरात के अंदर। क्या नाम है उनका? उस वलिया का नाम क्या है? आचार्य हीरसूरी महाराजा, उनके पास वो तो उधर बैठे, वो उधर बैठे बैठे आपको कैसे शक्ति देते हैं? क्यों देते हैं? अकबर बादशाह का फरमान गया, ओलिया हीरसूरी महाराज को दिल्ली बुलाया जाए, दिल्ली आना है उनको। उसके लिए पालकी वगैरह भेजा, हाथी घोड़े रथ वगैरह भेजा उन्होंने। इधर से बोला गया कि साधु कभी वाहन में बैठते नहीं है, पालकी में बैठते नहीं है, वो तो चल के विहार करते, चल के विहार करते। चल के कब पहुंचोगे दिल्ली के? हम आ जाएंगे, आप टेंशन मत करो। अपना बड़ा साधु समुदाय लेके उस समय अकबर बादशाह के फरमान के कारण से हीरसूरी महाराजा ने अहमदाबाद गंधार से विहार किया वहां पर, और दिल्ली पहुंचे। उसके स्वागत के अंदर अकबर बादशाह ने उनका स्वागत कैसे ठाठ माठ से स्वागत किया था। दिल्ली के अंदर जब उनका स्वागत किया गया, कितनी पब्लिक होगी उनके स्वागत के अंदर? उनके सामोया के अंदर पब्लिक कितनी होगी? कल्पना कर सकते? कितनी पब्लिक होगी? 20 व्यक्ति, 25 व्यक्ति, 50 व्यक्ति, कितने होंगे सामोया के अंदर? 5 लाख लोग थे सामोया के अंदर। हीरसूरी महाराज का अकबर बादशाह ने सामया किया, उस समय 5 लाख लोगों की हाजिरी थी। इतने बड़े संत आ रहे, इतने बड़े शक्तिमान संत आ रहे, कैसी होगी? और दिल्ली में पहली बार आगमन था। जितने भी लोग दिल्ली के अंदर, सारे के सारा सैलाब, जैन सैलाब जो जुलूस निकला था, जबरदस्त कोटि का जुलूस निकला था वहां पर। उनको देखा, बोला आप अभी इधर ही रहो। फिर उनकी जैसे जैसे अकबर संपर्क में आता गया, उसके अंदर परिवर्तन होता गया, और परिवर्तन होते होते एक हिंसक व्यक्ति को अहिंसा के मार्ग को ही उन्होंने चढ़ा दिया। हीरसूरी महाराजा ने 6 महीने तक पूरे राज्य के अंदर जहां पर उसका शासन चलता था, 6 महीने तक हमारी की घोषणा कराई है हीरसूरी महाराज ने अकबर के पास। इस सब के निमित्त कौन बना? चंपा श्राविका का 6 महीना का तब प्रभाविका का विरुद्ध उधर हीरसूरी महाराजा ने चंपा श्राविका को, आचार्य भगवंत, युग पुरुष प्रधान आचार्य भगवंत ने चंपा श्राविका को तब प्रभाविका का विरुद्ध दिया था वहां पर। तो ऐसे
तपों के द्वारा, तप के माध्यम से आज भी वर्तमान काल के अंदर भी, अभी भी सूरत के अंदर एक साधु जी भगवान को 121 उपवास का पालना हुआ। कितना? 121 उपवास का पालना। सोचो का वेसु के अंदर पूज्यपाद भक्ति योगाचार्य आचार्य देव सूर्य जी महाराज की निश्रा, पूज्यपाद रत्न सुंदर सूर्य जी महाराज की निश्रा के अंदर साधु जी भगवान को 121 उपवास का पालना हुआ। वर्तमान काल के इतिहास के अंदर भी इतने भयंकर तप करने वाले, अरे छोटे छोटे बच्चों को भी देखा है, श्रेणी तप, सिद्धि तप, छोटे बच्चों में 9 साल का बच्चा श्रेणी तप, 120 दिन का श्रेणी तप होता है, इसमें 82 उपवास आते हैं, बाकी भी अश्ना। 9 साल का बच्चा सिद्धि श्रेणी तप करता है। सोचो आप, अभी मासक स्मरण किया, 7 साल का बच्चा मासक स्मरण की तपस्या, विचार करो। तब धर्म का महत्व मात्र जैन शासन के अंदर ही बताया गया है। पूर्व भाव के अंदर जबरदस्त कोटि की तप की साधना करके आते हैं, तब का अंतराय तोड़कर आते हैं, तब जाके इस भाव के अंदर तप उदय में आता है। अब अगले भाव के अंदर अगर तप करने की भावना हो तो इस भाव के अंदर तप का अंतराय तोड़ना है, इस भाव के अंदर तप कार्य के अंदर लगना है, इस भाव के अंदर तप के अंदर लग जाना है हमको। अगले भाव के अंदर आसानी से तप हो पाएगा। इस भाव में अगर तप त्याग नहीं किया, अगले भाव में कोई हिसाब से होने वाला नहीं है, और बुरा भाव आएगा, खाली खाने की लालसा वाला ही भाव आएगा, कुछ और आने वाला नहीं है। 10 वैकालिक सूत्र की पहली गाथा आचार्य स्वयं श्री महाराज ने 10 वैकालिक सूत्र की रचना की, उसके अंदर भी 3 प्रकार का उत्कृष्ट मंगल जो बताया, उत्कृष्ट धर्म जो 3 प्रकार का बताया, अहिंसा, संयम और तप। क्या बताया यहाँ पर? सबसे पहला अहिंसा धर्म, दूसरे नंबर के अंदर संयम धर्म और तीसरे नंबर के अंदर तप धर्म की बात रही है। देवा वीतम नमः संति जस धम्मे सयामनो, तपस्वी की सेवा देवा करते, देव उनका सानिध्य करते हैं, आपको कोई करने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप आ जाते हैं। कई ऐसे विरल वर्तमान काल के अंदर खतर गज के साधु जी भगवान सुलोचना से जी महाराजा और उनकी बहन सुलक्षणा से जी महाराज, उनके पिताजी संसारी अवस्था के अंदर कितने अठाई की होगी? जीवन काल में अठाई कितनी की? 1 2 3 4 5 10 20 25 कितनी की? कितनी? 828। कितने? अपने जीवन के अंदर 828 का तप, विचार करो। खाली कई ऐसे श्रावक है जिन्होंने 100 ओली पूरी कर दी, 150 ओली पूरी कर दी, उसके ऊपर चल रहा है। मतलब 150 मतलब वापस पाया डाल के नहीं, 100 के बाद 101 भी, 102 भी, 103 भी, 104 भी, इस प्रकार से 150 ओली। मतलब हर बार 100 ओली तो होती है क्या? ऊपर की आमिल लटके में हर बार 100 ओली तो होती। कितनी बार 100 ओली होगी? 100 के बाद 150 तक जाना है, 100 ओली कितनी बार होगी? 50 बार। ऐसे ऐसे श्रावक आज भी है, तपस्वी। ऐसे श्रमण भगवंत भी तेले के पाने तेले करने वाले 458, 1058, 858 अहमदाबाद के अंदर, आंबावाड़ी के अंदर दर्शनाबेन शाह समेत शिखर तीर्थ की रक्षा के लिए 3000 अठम। कितने अठम? 3000 से ऊपर अठम हो गए उनके। और बीच में तो अठम के पाने आमिल, कई अठम तो ऐसे किए उन्होंने, 500-700 अठम भी ऐसे किए, अठम के पाने आमिल, वापस दूसरे दिन अठम। जबरदस्त कोटि की शिखर जी के प्रति उनका भाव, शिखर जी के प्रति उनकी जो आस्था है, शिखर जी तीर्थ का उद्धार होना चाहिए, रक्षा होनी चाहिए, उसके लिए वो तब चालू किया उन्होंने। कई सालों से कर रहे, कम से कम 30 साल हो गए। कितने साल? 30 साल से तेरे के पाने तेरे चल रहे उनके शासन रक्षा के लिए, तीर्थ रक्षा के लिए कार्य उन्होंने किया है। कोई शासन प्रभाव आचार्य भगवंत हंस रत्न सूर्य जी महाराजा कितने मासक? 100 मासक स्मरण। कितने? 100+ मासक स्मरण हो गए, अभी भी चल रहा है।
आचार्य बन गए, फिर भी मासिक स्मरण चालू। अभी भी गए साल सूरत के अंदर हमारे समुदाय के साथी जी भगवान कल्पबोध सिंह जी महाराज 300 ओली का पालना, कितना 300 ओली, आज उसके ऊपर चल रही है। अभी 335 तक आ गए, 340 35-40 तक आ गए होंगे शायद। 300 ओली 100 + 100 + 100 15,000 आमिल हो गए। कितने आमिल? 15,000 आमिल का तप अपने जीवन के अंदर हर्ष कीर्ति सिंह जी महाराज 370 ओली, 70 साल की उम्र और 370 ओली चले। 55 साल का दीक्षा पर्याय, 55 साल के दीक्षा पर्याय 50 साल तो आमिल में गया। क्या खाया उन्होंने? हाँ, अभी नहीं गया विचार करो, हेमोग्लोबिन 3-4 होता है, फिर भी अमील की गोली मस्ती से चल रही है। और हमारा हेमोग्लोबिन 8 हो जाता है तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। अरे 8 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता तब के माध्यम से उसका। ऐसे जो ये तो वर्तमान काल के तपस्वियों की मैं बात कर रहा हूँ। भूतकाल के अंदर जैसे प्रखर तपस्वी हो गए, गुण रत्न संवत्सर तप करने वाले। कैसा होता है गुण रत्न संवत्सर? पहले महीने उपवास की पारने उपवास, दूसरे महीने में बेले के पारने बेला, तीसरे महीने में तेले के पारने तेला, चौथे महीने में 4 के पारने 4। ऐसे 16 महीना तक ये उपवास तप चलता है। 16 महीने के अंदर 16 महीने में 16 उपवास के पारने 16 उपवास, ऐसे पूरा 16 महीने के अंदर गुण रत्न संवत्सर तप पूरा होता है। ऐसे तप करने वाले भी वर्तमान काल के अंदर मौजूद है। श्राविकाओं, साधु भगवान, साधु जी भगवान, गुण रत्न संवत्सर तप। सबसे लास्ट में ऐसा कहा जाता है गुण रत्न संवत्सर तप सैनिक महाराज के पुत्र मेघ कुमार, उन्होंने दीक्षा लेने के बाद गुण रत्न संवत्सर तप किया था। उसके बाद सबसे पहली बार गुण रत्न संवत्सर तप यहाँ पर जो पूरा किया, पूज्य पाद आचार्य भगवान हंस कीर्ति हंस रत्न सूर्य मार्शल ने पहला पूरा किया। 2500 साल के बाद पूरा हुआ। करते थे, कोई 13वां जब बारी आती है, 14वीं बारी आ जाती तो काल धर्म हो जाता है। अपने यहाँ चंदू महाराज है ना, जीतू महाराज, चंदू महाराज, उनकी बहन गुण रत्ना श्री जी महाराजा, उन्होंने गुण रत्न संवत्सर तप किया था। 15 बारी पूरी हो गई और उसके बाद पालना की तैयारी लग रही थी। 16वीं बारी के 16 उपवास होने के बाद उनका काल धर्म हो गया। पूरा नहीं हुआ गुण रत्न संवत्सर। कई महात्माओं ने प्रयास किया है, पूरा नहीं हुआ। लेकिन अभी श्राविकाओं ने भी किया, साधु भगवान भी करते, साधु जी भगवान भी करते। नवसारी के अंदर एक साधु जी भगवान ने भी पूरा किया था गुण रत्न संवत्सर तप। तब अभी आसान हो गया, छोटे छोटे व्यक्ति भी करते हैं, बड़े बुजुर्ग भी करते हैं। आज देखे जाते हैं धर्म चक्र तप करो, मासक स्मरण, 1000 मासक स्मरण संघ के अंदर कितने मासक स्मरण, सिद्धि तप की 1500 सिद्धि तप। खाना आसान है, सिद्धि तप करना आसान है। हाँ, एक उपवास के बाणे बैठने के बाणे 2 उपवास है, 2 उपवास के बाणे 3 उपवास करके देखो तो सही पता चले कितने सिद्धि तप, कितने श्रेणी तप, 1000 श्रेणी तप। बोलो कितना उत्साह होता है। ये तप धर्म की महिमा इस मात्र जीवन शासन के अंदर बताए। क्या उनको खाने को नहीं मिलता इसके लिए तप करते हैं? अपने आप के कर्मों को तपाने के लिए तप धर्म की आराधना होती है। जानता त्रियु ज्ञान संयुक्त तेब मुक्ति जिणद जिह आदरे कर्म कपेवा तपते शिव तरु कंदर। 3 ज्ञान के धारक तीर्थंकर परमात्मा जानते हैं कि मेरी इसी भव के अंदर मुक्ति होने वाली है, फिर भी कर्म खपाने के लिए उनको भी तप धर्म कर्म की करने की आवश्यकता उनको भी रहती है, उनको भी तप करना पड़ता है। केवल ज्ञान होने के बाद तप करने की क्या जरूरत है? मेरा ये प्रश्न होता है। कोई कर्म खपाना बाकी है अभी? केवल ज्ञान होने के बाद ही 22 तीर्थंकर परमात्मा ने अंतिम मासक स्मरण तप किया। क्यों किया भाई? तप धर्म की महत्ता, तप धर्म का प्रभाव, तप धर्म की जो उसका बहाव है, उसको जिन शासन को दिखाने के लिए, उसका रास्ता दी जिन शासन को दिखाने के लिए तीर्थंकर परमात्मा भी तप धर्म का आलम्बन लेते हैं, आचरण करते हैं।
उनको कोई जरूरत नहीं होती है, फिर भी मेरे आने वाले संतानों के अंदर, आने वाली पीढ़ियों के अंदर, आने वाले शासन के अंदर भी लोग तप धर्म से जुड़े, उसको एक आलम्ब देने के लिए जिनेश्वर परमात्मा भी तप धर्म का जो होता है आचरण करते हैं। तो ये तप धर्म 12 प्रकार का बताया गया है। 6 अभ्यंतर तप होता है, 6 बाह्य तप होता है। अनशन मनोहरिया वित्ती संकीर्णम रस अच्छाओ काय किली जो संलीन है बज्जो तबो भाई। सबसे पहला अनशन यानी कि उपवास वगैरह तब करते ही तो अनशन करना, न खाना, न असन इति अनशन। अशन यानी कि खाना, जहाँ पर खाना नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, अनशन। तो ये अनशन यानी कि उपवास आदि तब जो होता है अनशन के अंदर गिना जाता है। सबकी इतनी कैपेसिटी होती नहीं है उपवास आदि तब करने की, सब नहीं कर सकते। तब जो उसका अक्षरशम पूरे भव में करके नहीं आए, जैसे कुरगड़ु मुनि थे, पूरे भव के अंदर तब का अंतराय बांधा, मैं इतना विकृष्ट तपस्वी हूँ, मेरे जैसा तब कौन कर सके। दूसरे भव के अंदर साधु बने, नवकार का पचकान संवत्सरी के दिन भी उनको घड़ा भर के भात खाने के लिए, चिकूर यानी कि भात, गड़ू यानी कि घड़ा, उसके नाम से उसका नाम क्या पड़ गया, कुरगड़ु मुनि। क्या पड़ गया, संवत्सर के दिन घड़ा भर के भात खाने के लिए चाहिए। उनके साथ 4 साधु भगवान 4-4 मास के उपासी तपस्वी थे, और ये रोज खाने वाला। अरे अरे संवत्सरी के दिन तो छोड़ तू यार, के आज क्यों खा रहा है, के नहीं रह पा सकते। शुद्धावणीय कर्म का उदय पूर्व भव के अंदर, दृष्टि विश्व सर्प के भव के अंदर थे, भयंकर कोटि का। भूख ज्यादा लगती है ना, समझ लेना मैं सांप के भव में से आया, नरक गति में से आया हूँ। ऐसे जीव को ज्यादा भूख लगती है। सांप की योनि में से आता है जीव, वो उसको सतत भूख लगा करती है, और नरक गति में से जो आया है, निकल कर मनुष्य बना हुआ है, उसको ज्यादा भूख लगती रहती है। तो वो तो दृष्टि विश्व सर्प थे, इस भव के अंदर आए, भूख के बिना खाए बिना रह सकते नहीं है। तो खाने में भी क्या, लुका भात खाली क्या करना, मतलब उसके अंदर भी सापेक्ष मेरे को पेट ही भरना है, जीभ को स्वाद देना नहीं है। तो एक लुका भात एक घड़ा भर कर लेके आते, और वो बैठे बैठे खाते वापरते थे, और अपनी भूख को शांत करते थे। मर जब ज्यादा भूख लगती है, डायबिटीज से खाए बिना रह नहीं सकते, तो चटपटी खटपटी आइटम खाने की जरूरत नहीं है। जिसके अंदर स्वाद नहीं वैसी चीज खा लो, पेट ही भरना है ना। बार बार खाने की जरूरत पड़ती है। जो शुगर के पेशेंट होते हैं, डॉक्टर की बोलते हैं आपको बार बार खाना है, तो क्या खाओ जिसमें स्वाद नहीं आए, ऐसी चीज खाओ, ताकि हम सापेक्ष भाव से बच सके। 3 टाइम भले आप भरपेट खा लो, बाकी के टाइम पे जो खाना होता है सापेक्ष भाव से, जो चीज पसंद नहीं हो ऐसी चीजें खाना। जिसे शुगर बढ़े नहीं, वापस मिठाई खाने मत लग जाना, वापस बढ़ेगी। तो उसके अंदर स्वाद के बिना की वस्तु खाकर भी अपना जीवन चला सकते हैं। तो विशेष रूप से अनशन तप पहले बताया। दूसरे नंबर का तप अनशन मेरे से नहीं हो सकता है, उपवास आमिल एकादशी वगैरह नहीं हो सकता, उणोदरी करना। उणोदरी मतलब क्या, 3 रोटी रोज खाते, आज 2.5 रोटी खाना, थोड़ा कम रखना। क्या करना, भरपेट खाना नहीं होता है, क्योंकि ऐसे भी आयुर्वेद शास्त्र के अंदर ही बताया है, अपने जो स्टमक होता है होजरी, उसके 3 भाग किए जाते हैं, नहीं मिसा मतलब 5 भाग किए जाते हैं। 5 भाग के अंदर एक भाग तो हमेशा हवा के लिए खुला ही रखना है, भरना नहीं है। कंठा भरण तप नहीं करना है। क्या हमारे साथ मेरा कंठा भरण तप चल रहा है। कंठा भरण मतलब कंठ खाना इधर तक, अब ज्यादा है तो इधर से बाहर आ जाए, इसको कंठा भरण तप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंठ तक भर देना, इसका नाम कंठा भरण। क्या ऐसा तब करना नहीं है, हमेशा एक भाग तो खुला हवा के लिए रखना है, अगर बीमार नहीं होना है। पेट भर के ठसोठस खाने वाला व्यक्ति बीमार होए बिना रह सकता नहीं है, क्योंकि अंदर हवा के हलन चलन का कोई भी अवकाश रहता नहीं है। तो जो आपने जो खाना वगैरह खाया है वो हजम होने की कोई आपने संभावना वहां पर रखी नहीं है। घंटी के अंदर अपन अनाज डालते हैं पीसने के लिए, 5 किलो की उसकी कैपेसिटी है पीसने की। कितने, 5 किलो की। आपने 7 किलो डाल दिया, क्या होगा, या तो पूरा 5 किलो डाल दिया, क्या हो जाएगा, वो जाम हो जाएगी। यहाँ पर देखिए उसके अंदर पीसने की, गऊ को घूमने के लिए हवा का स्थान रखा,
नहीं है, हवा का स्थान नहीं रखा तो गऊ मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे तो पीसने का काम होगा नहीं। तो अपन जो भी खुराक खाते हैं उसको अंदर हलने चलने के लिए, मूवमेंट करने के लिए एक भाग खाली रखना है। तो वहां पर 3 सीजन आती है, सर्दी, गर्मी और मानसून, 3 सीजन आती है। तो 3 सीजन में कौन सी सीजन में पानी कितना लेना है और खाना कितना लेना है। सर्दी की मौसम आती है, एक भाग हवा का तो छोड़ दिया सबके अंदर, 3 भाग भोजन होता है, एक भाग पानी का। सर्दी के अंदर पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। गर्मी की सीजन आती है, 3 भाग पानी का, 1 भाग खाने का। मतलब जब गर्मी चालू हो जाती है उस समय हमारा खुराक 25% हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए? और हम गर्मी के अंदर ही, हमारे साहब शादी के मौसम वगैरह तो गर्मी में आता है, और आम की सीजन कब आती है? गर्मी में। और आप बोलते गर्मी में 25% ही आपको वापरना है और 35% मतलब बाकी 75% पानी के लिए करना है। ये तो पॉसिबल नहीं है। गर्मी के अंदर तो आप छूट दे दो थोड़ी, क्या कम से कम 1 भाग का पानी रख देंगे, 3 भाग तो खाने दो, 3 वाट का रस, रस तो पानी ही तो है, वो पानी नहीं है, वो खुराक ही है। बीमार होना है तो खाओ 1 वाटकी, 2 वाटकी, 3 वाटकी, जब तक यहाँ पर नहीं आ जाए तब तक रस खाओ। फिर पानी का पियोगे, हवा का चलेगी। तो वहां पर गर्मी की मौसम के अंदर 3 भाग पानी, 1 भाग भोजन होता है। चातुर्मास की सीजन आती है तो 50-50, 2 भाग पानी, 2 भाग भोजन, 1 भाग तो हवा के लिए रख देना है। तो अपने वजरी जो स्टमक होता है 5 भाग उसका कल्पना कर देना है। तो मुझे कितना खाना है, मैं कितना खा सकता हूँ। रोज 4 रोटी खाता हूँ, तो आज मेरे को 4 नहीं खानी, 3 ही खानी है। उधर तप होता है। क्या होता है? वैसे भी जिन शासन के माध्यम से परमात्मा की आज्ञा के अनुसार हमारा एक पूरे दिन का भोजन 32 कवल प्रमाण होता है। कितना? 32 कवल प्रमाण। कुकुड़ियो अंडा समाना 32 कवला, 32 कवला। मतलब मुर्गी का जो अंडा होता है उसके समान, मतलब इतना एक कवा लेना है। और ये कवा 32 कवा हमारे लिए 24 आवर्स का भोजन हो गया फिक्स। ज्यादा जरूरत नहीं है शरीर के लिए। कितना? 3 टाइम ठूस ठूस के भरने की जरूरत है ही नहीं। खाली 32 कवल का आहार, वो भी कैसा? हाँ करके भरना नहीं है, मुख का विकार नहीं हुआ है, मतलब सहज रूप से कवा अंदर जा सके। इतने 32 कवल प्रमाण भोजन दिन में एक बार लिया, 24 आवर्स की आपकी पेट्रोलिंग वहां पर हो गई। ज्यादा जरूरत है नहीं। ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन के अंदर खाने के माध्यम से पेट के रोगों से कभी बीमार होता नहीं है। आज से बीमारी हटानी है तो क्या करना है? खाने के बाद उठो और आपको 2 रोटी खाने की भूख होनी चाहिए। हाँ? कि 2 रोटी आराम से मैं खा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। इसी प्रकार से खाने के बाद उठना है, उसको अणोदरी तप कहा गया है। क्या कहा गया है? हम जब भी गोचरी वापर के खड़े हो गए, और कभी पाडले के अंदर गोचरी बढ़ जाती है तो पलट तो नहीं सकते, सब महात्मा को दे दिया, बांट दिया, फिर भी बढ़ गई। जो वो एकाष्ठा करके खड़े हो गए उनको क्या करे? पारिष्ठा पानी निकाल के देना पड़ता है। तो उनके अंदर वही ठूस कर भरकर खड़े हुए तो कैसे पारिष्ठा पानी का करेंगे? तो वहां पर आने वाली गोचरी कम से कम 4 रोटी जितना, 4 रोटी सब्जी वगैरह आप आराम से खा सको, आपको कोई तकलीफ नहीं हो, इतना कम करके उठना है आपको, ताकि कभी भी कोई भी कार्य आ जाए तो हम उसके अंदर मदद का लाभ दे सकते, उनको शाता दे सकते। सामने वाले व्यक्ति को कोई नहीं खा सकते, कोई बीमार हो गया अचानक, क्या करना? एक बार ऐसा प्रसंग हुआ था, मेरा होली का पारना चल रहा था। एक महात्मा को भी होली या कुछ चल रहा था, गोचरी वापरने के लिए बैठे और बुखार चढ़ गया। उनकी पूरी गोचरी बुखार चढ़ गया। अब एक रोटी भी अंदर नहीं जाए, ऐसा बुखार चढ़ गया। अब वापरेगा कौन? उनकी पूरी गोचरी वापरेगा कौन? सबने तो अपना अपना ले लिया, जितना पगाया इतना, ज्यादा तो कोई वापरना होता नहीं है। अब करना क्या? मेरी भी गोचरी आ गई, लेकिन मेरा एक नियम होता है, हमेशा अंदर खुला ही रहता है एक भाग। आराम से मैं 4 रोटी 8 रोटी आराम से खाने के बाद भी मैं वापर सकता हूँ। क्या? रोज का नियम है।
शरीर के अंदर बीमारी नहीं है, उसके पीछे यही कारण है। रोज का नियम है। अमिल भी होता है, अमिल करने के बाद उठने के बाद भी आप बोलो 4 रोटी खाना है हमारे साथ, तो मैं खा लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से वापस सकूंगा और कोई टेंशन भी नहीं। तो मैं जब कम खाते हैं तो फिर ताकत घट जाती है शरीर में। हाँ, कम खाने से ताकत घटती नहीं है। तो खाया हुआ हजम होता है तो ताकत आती है, हजम नहीं होता है तो ताकत आती नहीं। भले कितना भी आखंड खा लो, हजम जब तक नहीं हुआ, इसके अंदर रस नहीं हुआ, रस के द्वारा 7 धातु के अंदर वो रस परिणमित नहीं हुआ, शरीर के अंदर कोई ताकत आने वाली नहीं। कम खाता है वो ज्यादा खाता है, जो मितम भुगते है वो बहु भुगते, जो बहु भुगते वो अल्पम भुगते, ऐसा सिद्धांत है शास्त्र का। जो कम खाता है वो ज्यादा खाता है, जो ज्यादा खाता है वो कम खाता है। तो अनशन के बाद ऊणोदरी तप आया, ऊणोदरी के बाद वृत्ति संक्षेप। भोजन के अंदर खाना खाने के लिए बैठे, अमुक द्रव्य आ गए, 7-8 द्रव्य थाली के अंदर आ गए। आज 3 द्रव्य से मुझे खाने के 3 द्रव्य में उसमें लेना है, ज्यादा खाना नहीं। आने के बाद त्याग करना है। ऐसा नहीं कि मैं आज 3 द्रव्य है तो 3 ही द्रव्य बनाना घर में, ऐसा नहीं है। उनको जो बनाना है बने, थाली में बोलना नहीं है किसी को। मेरा आज क्या है, वृत्ति संक्षेप नाम का तप है, किसी को बोलना होता नहीं है। थाली के अंदर आ गया, उसमें से 3 द्रव्य रखकर बाकी के सब छोड़ दो। ये होता है वृत्ति संक्षेप। फिर रस त्याग, रस का त्याग, आमिल वगैरह का तप होता है। रस त्याग के अंदर आता है काय क्लेश, काय को कष्ट देना है, इधर उधर ज्यादा घूमना नहीं है, एक जगह पे बैठकर अपनी आराधना साधना करना है। काय क्लेश यानी कि काया के ऊपर लोच वगैरह कष्ट सहन करना है। कोई अपने पे आक्रोश करे, आक्रोश वगैरह को सहन करना है, वो काय क्लेश आता है। संलीनता, अपने शरीर के अंगों को जितना हो सके इतना संकुचित रखना, ज्यादा इधर उधर भावना फैलावना नहीं, हाथ पैर उछालने नहीं है ज्यादा। ये 6 प्रकार के बाह्य तप आए और 6 प्रकार के अभ्यंतर तप, प्रायश्चित वगैरह। जो भी अपने से दुष्कर्म वगैरह हो जाता है, प्रायश्चित उसका करना है। आज अतिचार लग जाते, उसका प्रायश्चित वगैरह करना है। तो ये प्रायश्चित इसके बाद गुरु भगवत आदि जो 10 प्रकार का विनय मैंने बताया था स्थानक सूत्र के माध्यम से, तो 10 व्यक्तियों का विनय वगैरह करना है। प्रायश्चित मिलो व्यावच्चम, और बाल वृद्ध ज्ञान तपस्वी गुरु शिक्ष उपाध्याय माता पिता वडील वगैरह की व्यावच के अंदर रखना है। तो व्यावच नाम का एक तप आता है। और उसके बाद व्यावचम तैव सज्जाओ, स्वाध्याय नाम का बड़ा तप है। सज्जाय समोता वो नहीं, मेरे से कोई भी तप नहीं हो सकता है। 2 घंटा मात्र में धार्मिक अध्ययन करो, 4 घंटा धार्मिक अध्ययन करूंगा। देखो बैठे बैठे ही करना है, उसके अंदर तो कोई तप करने की जरूरत नहीं है, कोई कष्ट भी नहीं पड़ता है। स्वाध्याय के समान तप, उपास करना आसान है, हर प्रकार के तप करने आसान है। मन लगाकर स्वाध्याय के अंदर बैठकर स्वाध्याय करना कठिन है। इसके लिए स्वाध्याय के समान कोई तप नहीं है, ऐसा शास्त्र के अंदर बताया है। सज्जायो शमो तवो नथी। तो इसी प्रकार से 5 प्रकार के जो स्वाध्याय बताया है, वाचना, पूछना, परावर्तन, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, लक्षण, 5 प्रकार का जो स्वाध्याय बताया है, इसके अंदर हमको जहाँ पर रुचि हो इस प्रकार से हमको स्वाध्याय के अंदर लगना है। व्यावचम सज्जाओ, झाड़म, ध्यान वगैरह के अंदर लगना है। भले 10 मिनट तो 10 मिनट, दिन में 10 मिनट आत्मा संप्रेक्षण के लिए उतरना है, ध्यान वगैरह के अंदर बैठना है। और झाड़म उष्य को कौशक वगैरह के अंदर आगे बढ़ना है। कोई 10 लोगों का, 5 लोगों का, 4 लोगों का, दिन में एक बार ऐसे कौशक वगैरह के अंदर लगना है। तो ये 12 प्रकार का जो तप बताया है, उस तप के अंदर हम उद्यमित हो गए। आज भी होली के अंदर तप धर्म का जो यहाँ पर विवेचन हुआ है, 9 पद के अंदर भी आखिरी में तप बताया गया है। तो तप धर्म की आराधना करके
भूतकाल के अंदर अनंत आत्माएं सिद्धि पद को प्राप्त हुई है, भविष्य काल के अंदर भी अनंत आत्माएं सिद्धि पद को प्राप्त करेगी, और वर्तमान काल के अंदर भी कई ऐसे तपस्वी ये नवपद की होली जो बोलते हैं 2.5 दीप के अंदर हजारों करोड़ों की संख्या के अंदर आराधकों ने नवपद की आराधना की होगी, उन सबकी आराधना का फल भी हम भी उसके अंदर जुड़े तो हमको भी करोड़ों करोड़ों होली करने का फल प्राप्त यहाँ पर होता है। इसी प्रकार से तब धर्म के अंदर इजमाल होकर विशेष रूप से तब धर्म के अंदर जुड़ के आगे आगे अपने शरीर के माध्यम से कर्मों को खपाने का अवसर हो तब है, तो तब धर्म का आदर करके उसके अंदर बहुमान पूर्वक तब करना है, किसी भी प्रकार की अपेक्षाओं के बिना तब करना है। कोई अपेक्षा नहीं, मैंने मासिक स्मरण कर लिया, कोई आया तो आया, नहीं आया तो कोई नहीं, क्या फर्क पड़ा है, मैंने मेरी आराधना कर ली है। तो इसी प्रकार से तब धर्म की आराधना करके भविष्य काल के